हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति, जो कि 6 अगस्त 2022 को इसका चुनाव हुआ था। और कौन बने हैं नए उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ बने हैं, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में इससे एक ना एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों के बारे में जानकारी देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसदों में से केवल 725 सांसदों ने मतदान किए थे। कितने सांसद मतदान किए? तो 725 सांसद मतदान किए। और 725 सांसद में से 15 वोट अवैध घोषित हुआ। कितना वोट? 15 वोट अवैध घोषित हुआ। 710 वोट वैध घोषित हुआ, जो कि 710 वोट में से 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिले। और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट प्राप्त हुए। मार्गरेट अल्वा को कितने वोट प्राप्त हुए? 182 वोट प्राप्त हुए। और जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के अंतर से हराया। कितने वोटों के अंतर से हराया? 346 वोटों के अंतर से हराया। तो बहुत कम समय में हम वोटों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब आगे हम तो इससे रिलेटिव बनने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़ बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से गठबंधन के उम्मीदवार हैं? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और 6 अगस्त को मतदान हुआ। मतदान कब हुआ? 6 अगस्त को। और 6 अगस्त शाम को मतगणना हुई। और 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। कब करेंगे? 11 अगस्त को शपथ ग्रहण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे? वेंकैया नायडू थे। ये कब से कब तक रहे? तो 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहे थे। कौन? वेंकैया नायडू। और 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में रहे थे। और अभी 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ बने हैं, जो कि 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने किसे हराकर 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं? तो जगदीप धनखड़ किसे हराकर 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं? तो मार्गरेट अल्वा को हराकर 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और मार्गरेट अल्वा को कितने वोट से हराया है? तो 346 वोट से हराया है। और जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता मार्गरेट अल्वा को हराया है। अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीप धनखड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में। राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था। 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? किठाना में। और कब हुआ था? 18 मई 1951 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ राजस्थान के किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? तो किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? तो जाट समुदाय से। तो जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर कब बने? तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर 2019 में बने थे। और 27वें गवर्नर के रूप में बने थे। और कार्यकाल कब से कब तक था? जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ पहली बार सांसद कब बने? तो इन्होंने पहली बार सांसद 1989 में बने थे। और धनखड़ 1989 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से 9वीं लोकसभा में सांसद चुने जाने के बाद 1990 में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। और 1991 में धनखड़ जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया था। कब हुआ था? 1991 में। और 1993 में वह अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने। इसके बाद 2003 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। कब बीजेपी में शामिल हुआ? 2003 में, कांग्रेस को छोड़कर। और जुलाई 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कब किया गया? जुलाई 2019 में। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस राज्य के हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान राज्य के। कहाँ के हैं? राजस्थान राज्य के हैं।
और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ एक ही राज्य राजस्थान के हैं, दोनों राजस्थान से हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है और अनुच्छेद 63 में ही लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 66 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। और पहली बार कब रहे थे? 1952 से 1957 तक पहली बार रहे थे और दूसरी बार 1957 से 1962 तक। और इसके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? तो भारत के कौन से नंबर का राष्ट्रपति बने? तो दूसरे नंबर का। और उपराष्ट्रपति पहले नंबर का बने थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति। तो सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? बीवी गिरी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है और उपराष्ट्रपति का तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में इसे 4 लाख दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है और उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा सभापति के रूप में 4 लाख होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा का होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सबसे पहले राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन राज्यसभा को इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना आवश्यक है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले देना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है। और उपराष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो उपराष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों।
और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो इसमें भी 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के समय उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपया जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है। और भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? तो विवादों का समाधान कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? तो राज्यसभा का उपसभा कार्य करता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राज्यसभा का सभापति पद रिक्त हो जाता है। रिक्त हो जाने के कारण राज्यसभा का उपसभापति ही सभापति का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर होने की स्थिति में करता है। कब करता है? जब मत बराबर होता है तो उस टाइम उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य, क्योंकि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति ही चुनता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। और यह अंतिम क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई है? तो किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु हुई है? तो कृष्णकांत, जो कि 10वें उपराष्ट्रपति थे। कृष्णकांत उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी, जो कि 10वें उपराष्ट्रपति थे। और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।